जो इतने बड़े बड़े मैसेज हैं ना, ये आप यूं समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है। और जो कश्मीरी पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आप कह लें, या एक बहुत बड़ा इम्तहान कह लें, कि वो जो उनकी दिल में यकीनी जो डगमगाहट है, और जो उनकी पॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी की जो बातें वो करते रहे हैं, और जो यूएई जो है उसने कहा है कि जी वो वहां पर पता नहीं कितने 5 लाख स्क्वायर फीट मॉल बनाने लगे हैं जम्मू और कश्मीर में, यूएई। तो यानी कि वो दुबई मॉल और सिटी सेंटर और एमिरेट्स मॉल जो हम दुबई में जा जाके घूमते हैं, वो कश्मीर में बनाएंगे। लेकिन या हबीबी, ये तुम क्या करती, ये तो तुम्हें पाकिस्तान में बनाना चाहिए था। यू नो, इस्लामिक ब्रदर, इस्लामिक ब्रदर ब्रदर। वीडियो का मेन हिस्सा देखना है, इतना वीडियो स्किप करो और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचो। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन आ रहा है, जो यूएई इन्वेस्टमेंट करने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर वो मॉल बनाने वाला है और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ों पर करने वाला है। उस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, अब जम्मू एंड कश्मीर पर अगर मुस्लिम देश, स्पेशली यूएई जैसे देश अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, तो फिर अब ये मामला कहाँ जा रहा है और पाकिस्तान इस कश्मीर की वजह से कितना पीछे गया है, इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितने लोगों का दिमाग पूरी तरह से ब्रेन बॉस्ट कर दिया है, आपको ये सब पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं और भी कुछ बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने सुझाव कमेंट। जी, यूएई जो है उसने कहा है कि जी वो वहां पर पता नहीं कितने 5 लाख स्क्वायर फीट मॉल बनाने लगे हैं जम्मू और कश्मीर में, यूएई। तो यानी कि वो दुबई मॉल और सिटी सेंटर और एमिरेट्स मॉल जो हम दुबई में जा जाके घूमते हैं, वो कश्मीर में बनाएंगे। लेकिन या हबीबी, ये तुम क्या करती, ये तो तुम्हें पाकिस्तान में बनाना चाहिए था। यू नो, इस्लामिक ब्रदर, इस्लामिक ब्रदर ब्रदर, इस्लामिक कंट्रीज, ओआईसी ओआईसी, याद है ना। तो फिर तुम उधर क्यों जाती, उधर तो मोदी होती, उधर तो या हबीबी हैया हैया हमारे पास आओ ना, हमारे मॉल बनाओ ना। वो तो तुम्हें पता है ना कि वो तो मुसलमानों को मारती, वो तो हमें काटती, वो तो हमें, तुम्हें पता है ना, हमारी मीटिंग में भी नहीं आती। हमने उसको कहा भी सार्क में आओगे, तो हम तो नहीं आ रहे। तो एनीवे, अब आप देख सकते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज जो है वो हमसे कितना प्यार करती। वो हमारे यहाँ के मॉल भी नहीं बनाती और वो जाके वहां पे जम्मू कश्मीर में मॉल बनाती। अय्या हबीबी हैया हैया, मैं आगे क्या बोलूं, आगे चलते हैं जी, छोड़िए जी, ये तो इसी तरह के। जैसे सर ये मैंने बात की सर, ये काफी जगहों पर शाया हो रही है खबर। एक बड़ी खबर इसलिए है कि जाहिर है कि जो कश्मीर है उसके हवाले से पाकिस्तान के खास मौके, और यूएई जो है वो एक मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, और ये कहा जाता है इस तरफ से कि जी वहां पर जो कश्मीरी हैं उनके साथ जो है वो ये सलूक हो रहा है, वो एक आजादी की जंग लड़ रहे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या यूएई ने इस हवाले से कुछ सोचा, या जाहिर है कि हर एक को अपनी जो इन्वेस्टमेंट और अपना जो प्रॉफिट है वो अजीज होता है। थैंक यू जी। ये तो इसको आप क्या कहते हैं कि ये बड़ी हैं कि यूएई ने इस पे कुछ सोचा है। देखें, ये बहुत ही मेडिवल किस्म की थिंकिंग है, जिससे अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान इससे निकले। क्योंकि यही थिंकिंग है जिसकी वजह से इतने बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हुआ है कश्मीर इशू पे भी, और ख़ुद पाकिस्तान का अपना जो सत्यानाश निकला है और जो शक्ल बनी है जो इस वक्त मौजूद है, उसके पीछे सोच ही है। और असल में सोच ही होती है जो आपकी थिंकिंग है ना, कि हो यू लुक एट द थिंग्स, तो उसी हवाले से फिर आप एक्ट करते हैं। तो ये जो आपकी बात, दूसरी बात सही है कि ये जो है वो बात मुसलमानों की नहीं है, बल्कि ये बात बिजनेस की है और इन्वेस्टमेंट की है। और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जो है वो ना किसी मज़हब के पाबंद होते हैं, ना किसी इलाके की पाबंद होते हैं। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और उस हवाले से किसी इलाके, कैथनिक ग्रुप या किसी रिलीजन का मसला नहीं है। वो उससे निकल के जहाँ भी उनको कहीं नज़र आता है कि उनका सरमाया महफूज है और उनका प्रॉफिट जो है या जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो मीट हो सकती हैं, तो वो उस पर अमल करते हैं। लेकिन कश्मीर का केस जो है वो स्पेसिफिक इसलिए चले हैं
कि अभी अभी जो है 2019 में ये जो एक्ट हुआ था वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो उन्होंने 370-35 को ख़त्म करके तो एक स्पेशल स्टेटस दिया जम्मू कश्मीर को, विच इज़ यूनियन टेरिटरी स्टेटस। तो उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है कि कोई इतनी बड़ी हैवी वेट किस्म की इस्लामिक कंट्री जो इन्फ्लुएंस के हवाले से है, बाय द वे यूएई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ में शुमार होती है, अगर फर्स्ट 20 नहीं तो 30s 40s में ज़रूर आती है इंटरनेशनली, चूँकि उनके पास पैसा, इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लुएंस है इस वजह से। तो ये पहली दफ़ा किसी कंट्री ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को देखें तो ये मिक्सचर है, आपने फैक्ट्स बयान कर दिए, लेकिन इसमें मज़ीद कुछ ऐसे है, एक कोई डीपी डेवलपमेंट कंपनी है, एक कोई लूलू ग्रुप है, इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गालिबन लूलू ग्रुप जो है वो इंडियन एक बिलियनर है दुबई बेस्ड जो उसको कर रहा है, लेकिन ये टोटल मिला के तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की, जिसमें ड्राई पोर्ट है जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद माल है जैसा कि आपने कहा, और उसके बाद कुछ और जो प्रोजेक्ट हैं, मेडिकल स्कूल है और मेडिकल हॉस्पिटल हैं और इस तरह की दीगर फैसिलिटीज़। तो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सवाल ये पैदा होता है कि यूएई को क्या ज़रूरत पड़ गई, और यूएई मीन दुबई, दिस इज गवर्नमेंट ऑफ दुबई। जो डीपी ग्रुप है वो गवर्नमेंट ऑफ दुबई का वेंचर है या वो उसी का है, सरकारी आप कह सकते हैं। सो इज़ नॉट ए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल टुगेदर। तो सवाल ये पैदा होता है कि 2019 के बाद जितना शोर पड़ा था उसकी मौजूदगी में उनको क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। सो इज़ नॉट अबाउट मनी और मेकिंग मनी, ये जो है मनी मेकिंग का मसला नहीं है, दिस इज़ ए मैसेज। और इसमें जो मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जी भारत ने वहाँ पे जो डिसीजन किया 2019 5 अगस्त को, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। और जैसा कि आपको याद होगा कि यही बात उन्होंने 2019 में भी, यूएई वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने ये कहा था कि ये भारत का इंटरनल मामला है, ठीक है। तो उसके बाद ये इनके दरमियान नेगोशिएशन होती रही, डायलॉग होता रहा, और ये जो उन्होंने मैसेज दिया ये बहुत बड़ा मैसेज इसलिए था है कि वहाँ पे ये समझा जाता है दो चीज़ें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे ऑडियंस के लिए समझना, कि दो किस्म के इम्प्रेशंस हैं जिनको ख़त्म करना मोदी गवर्नमेंट या गवर्नर सिन्हा जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर के गवर्नर, उनके लिए ज़रूरी है। एक तासर ये है कि कश्मीरी लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि आपने हमारा स्टेटस चेंज कर दिया, जो नया स्टेटस है वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, एक जिसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी भी इसको तस्लीम नहीं करेगी जिसको पाकिस्तान लीड कर रहा है, ये एक इम्प्रेशन है। तो जिसका मतलब ये है कि मोदी साहब की ये मूव जो है अल्टीमेटली फेल होगी, क्योंकि जब लोकल लोग भी उसको तस्लीम नहीं करेंगे तो इंटरनेशनली भी नहीं करेंगे, तो वो उनको वापस लेनी पड़ेगी। एक इसका तासर ये था, और दूसरा ये है कि वहाँ पे मिलिट्री कंटिन्यू है, एक अनार्की की सिचुएशन है, एक्सट्रीमिज्म है, हमले हो रहे हैं, तो उसको मोदी साहब जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इसलिए वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी। ये दो एम और ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं जिनको डील करना उनके लिए ज़रूरी था, जिसके नतीजे में ये एक्शन जो हो रहा है इसमें इज़ नॉट अबाउट 2 बिलियन और 3 बिलियन, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसका किसी भी बिलियन डॉलर में आप कीमत नहीं लगा सकते। लेकिन जब इन्होंने राज़ी कर लिया, इस चीज़ पे एग्री कर लिया कि हम जो है ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो इन्होंने ये सारे मैसेजेस क्लियर कर दिए कि पहली बात है कि इंडियन जो डिसीजन है दैट इज़ जस्टिफाइएबल। सेकेंडली जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया ने क्या डिसीजन किया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। अब ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज हैं ना, ये आप यूँ समझ लें कि नरेंद्र मोदी साहब का गुज़श्ता 2-3 सालों में एक मास्टर स्ट्रोक है, इसको आप दुबई का काम ना समझें, ये मोदी साहब की एक सक्सेस है, और जो कश्मीरी पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आप कह लें या एक बहुत बड़ा इम्तिहान कह लें कि वो जो उनकी दिल में यकीनी जो डगमगाहट है और जो उनकी पॉलिटिक्स में
अनसर्टेनिटी की जो बातें वो करते रहे हैं और जो मुख्तलिफ स्टैंड लेते रहे हैं, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है कि भाई अब आप तो ये कह रहे थे कि यहाँ पे सिविलियन पे हमले हो रहे हैं। खत्म। आप देख रहे थे, आपने दो वीडियो देखे, यहाँ पर आरजू मैम का वीडियो था और एक आलिया मैम और उनके साथ बैरिस्टर हामिद बसानी। हामिद बसानी बेसिकली बिलोंग करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जो पीओके है उस वाले पार्ट से बिलोंग करते हैं, और वहाँ से वो निकल गए थे, कुछ समय तक पाकिस्तान में रहे, उसके बाद वो कनाडा शिफ्ट हो गए। और उसके बाद आप देख रहे हो कि इनको आपने बहुत देखा होगा, टैग टीवी पर देखा होगा और इंडियन मीडिया में भी देखा होगा और बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों के यूट्यूब चैनल में भी देखा होगा। तो बेसिकली इनका बहुत सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट तरीके से ये कश्मीर का डेवलपमेंट चाहते हैं। इनके सॉफ्ट कॉर्नर, इनके दिल में कहीं जगह है कि कश्मीर का डेवलपमेंट हो, और मैंने इनको देखा है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा प्रो इंडिया है। अब इसकी वजह क्या है, ये पाकिस्तान में रहे, मुस्लिम हैं, कश्मीरी हैं, लेकिन ये प्रो इंडिया है। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने पाकिस्तान के माहौल को देखा होगा, उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया होगा कि इंडिया साइड का कश्मीर, और इंडिया को ये मैंने देखा ये पसंद करते हैं लॉजिकली। ये कुछ वैसे व्यक्ति नहीं है जो जिहादी माइंडसेट के हैं, इनको इंडिया पसंद है, ये एक फैक्ट है, और ये बात भी करते हैं अच्छी खासी लॉजिक के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कश्मीर में अगर डेवलपमेंट हो रहा है और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने बांग्लादेश के ब्लॉगर देखे, हालांकि मुझे बंगाली बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन बंगाल के कुछ ट्विटर अकाउंट मैं फॉलो करता हूँ क्रिकेट वगैरह के लिए, या कुछ एक्टिविटी इंडिया पे जो भी रिएक्शन वगैरह होता है। तो बंगाल के बहुत सारे ऐसे जो मतलब ट्रैवलिंग ब्लॉगर होते हैं, वीलॉगर होते हैं, ब्लॉगर नहीं वीलॉगर होते हैं, तो उन्होंने क्या मतलब जो वीडियोस बनाए कश्मीर को लेकर वो बहुत पॉजिटिव हैं। आपको भी पता है कि बंगाली तो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा थोड़ा मुझे ये प्रतीत हो रहा था कि वो वीडियो बहुत मतलब पॉजिटिव है, और कश्मीर को उन्होंने जिस ढंग से पेश किया है और जिस ढंग से इंडिया का स्पेशली आपको पता है लेफ्ट विंग का मीडिया पेश करता है कश्मीर को, और कश्मीर को लेकर जिस तरीके का दुनिया में ये है कि यहाँ पे कर्फ्यू है पाकिस्तान और ये फलाना ठिकाना बात करते हैं, वो वीडियोस आपको देखने चाहिए। जो बंगाली हैं स्पेशली उनको जरूर देखने चाहिए, और उन वीडियो को लेकर शेयर करना चाहिए स्पेशली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कि देखिए ये बांग्लादेश से आकर वीडियो वीलॉगर इस तरीके के वीडियो बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कश्मीर की सिचुएशन क्या है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि कश्मीर के सारे लोग चाहते हैं कि वो बिल्कुल इंडियन है ये और वो फलाना ठिकाना। आपको भी पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिकल एलिमेंट है जिनके दिमाग में भर चुका है, स्पेशली वैली के लोग, जो 200 किलोमीटर की पट्टी है वहाँ के लोगों के दिमाग में क्या भरा है आपको भी पता है कि वो पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं, और उनके चिल्लाने से तो होना कुछ है नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा हामिद बसानी किस तरीके से बात कर रहे थे, और जो ये मोदी जी का स्टेप है जो 370 हटने के बाद ये मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हालांकि अब मुझे पता नहीं है इसके ये जो मतलब स्पेशली इसके रिजल्ट ये मॉल वगैरह बनने के बाद मुझे लगता है 10-15 साल बाद पता चलेगा कि ये सब मास्टर स्ट्रोक थे या फील्ड स्ट्रोक थे। ये सब अभी से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। वहाँ के लोगों का क्या रवैया है, क्या वो कैसे अब बिहेव करते हैं और किस तरीके से मतलब वो अपना रिएक्शन देते हैं, ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है।